हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस ऑफ प्रॉब्लम सीरीज में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आरसी सर्किट से रिलेटेड है और आईआईटी एडवांस 2021 में पूछी गई है। तो देखिए, इस तरीके से अपने को एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1 और 2 ओम के, दो बैटरी लगी हुई है, एक 1 वोल्ट की और एक 2 वोल्ट की, और साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 1 माइक्रो फेरेड का। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और कंडीशन ये दी है कि इनिशियल इस स्विच को किसके साथ में कनेक्ट करते हैं, पी के साथ में। तो जब पी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के काफी लंबे टाइम के बाद में इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू आती है Q1 माइक्रो कूलम। फिर इस स्विच को कनेक्ट करते हैं Q से, तो काफी लंबे टाइम के बाद में कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है वो होता है Q2। अब अपने को यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, इनिशियली एस को किससे कनेक्ट किया, पी से, तो अपना सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। ये 2 ओम हो गया, 1 ओम, ये बैटरी 2 वोल्ट की, ये इस तरीके से कैपेसिटर लगा दिया 1 माइक्रो फेरेड का। स्विच को पी से कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी अपने साथ में आ जाएगी, कितने वोल्ट की, 1 वोल्ट की। अब मैं यहां से करंट निकाल देता हूं इस बैटरी से I1, ये करंट यहां पे आएगा और काफी लंबे टाइम के बाद में, इसका मीन्स स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, और स्टेडी स्टेट की कंडीशन में कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं होता, तो यही करंट आगे आ जाएगा और इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं ए दे देता हूं नाम और इसको दे दिया मैं बी। इसका मीन्स कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्ट है। अब मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर देता हूं कैपेसिटर को छोड़ के बाकी सर्किट के ऊपर। तो यहां से स्टार्ट होते हैं अपन, तो माइनस से प्लस के ऊपर जा रहे हैं बैटरी के ऊपर, तो प्लस का 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस पे करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस के 2I1। यहां पे भी रेजिस्टेंस पे करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस के I1, और ये प्लस से माइनस तो माइनस का 1 इक्वस टू 0। तो यहां से अपने पास में निकल के आ गया 1 इक्वस टू 3I1, तो I1 की वैल्यू निकल के आ गई 1/3। अब अपन यहां से ए और बी के बीच में पोटेंशियल चाहिए अपने को। अगर इसके ऊपर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो मैं ये वाला सर्किट ले लेता हूं, ये वाला लूप यहां से यहां तक, ए से बी तक। तो ए से स्टार्ट होते हैं तो वी ए करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस के I1, प्लस से माइनस तो माइनस का 1, और ये बी का पोटेंशियल तो माइनस के वी बी इक्वस टू 0। तो यहां से वी ए माइनस वी बी अपने पास में निकल के आ गया 1 प्लस I1 की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये कितना निकल के आ गया 4/3 वोल्ट। अब अपने को यहां पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है इनिशियल, Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, C इंटू V। तो Q1 कितना हुआ, C तो 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 इंटू 10⁻⁶। V की वैल्यू 4/3, तो अपने पास में निकल के आ गया 4/3 माइक्रोकूलम। इसका मीन्स Q1 की वैल्यू आई 1.33 माइक्रोकूलम। अब आते हैं अपन नेक्स्ट सिचुएशन पे। अब स्विच को किससे कनेक्ट कर दिया, Q से, तो Q से कनेक्ट करने पे सर्किट इस तरीके से बनेगा। ये 1 ओम, ये 2 ओम हो गया, ये बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया, और ये यहां पे कैपेसिटर लगा दिया 1 माइक्रो फेरेड का। अब Q से कनेक्ट करेंगे तो ये वाली बैटरी बीच में नहीं आएगी, तो इसको हटा दिया यहां से, इस तरीके से लगा दिया अपन ने। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि ये ए पॉइंट दे लेता हूं मैं, ये बी, यहां से करंट फ्लो करवा देता हूं मैं I2। कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं होगा, तो माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो बैटरी के ऊपर कितना होगा 2, करंट की डायरेक्शन में तो माइनस के 2I2, यहां पे भी करंट की डायरेक्शन में तो माइनस के I2 इक्वस टू 0। तो यहां से I2 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 2/3। अब अपन यहां से ए से बी तक चलते हैं ताकि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाए। तो ये कितना होगा, वी ए माइनस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना हुआ 1 इंटू I2, और ये माइनस का वी बी इक्वस टू 0। तो वी ए माइनस वी बी क्या निकल के आया अपने पास में I2, जिसकी वैल्यू कितनी है 2/3। अब अपन यहां से देख सकते हैं इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो कितना गिवन है अपने को, Q2, तो Q2 इक्वल टू कितना होगा, C इंटू वी। C कितना है 1 इंटू 10⁻⁶, V कितना है 2/3, तो ये अपने पास में निकल गया 2/3 माइक्रो कूलम। इसका मीन्स Q2 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 0.67
माइक्रो कूलम।